वर्ष का 33वां सप्ताह, दिन सोमवार। पहला पाठ पहला मकबीस अध्याय 1 पद संख्या 15, 10 से 15, 41 से 43, 54 से 57, 62 से 64। सुसमाचार लुकास अध्याय 18, 35 से 43। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम एक बहुत ही सुंदर और उत्साहित करने वाली घटना सुनते हैं। प्रभु यीशु के जीवन की इस घटना में एक अंधा आदमी को प्रभु यीशु दृष्टि प्राप्त करने की घटना को सुनते हैं। जैसे ही अंधा आदमी को प्रभु यीशु का पास गुजरने का समाचार मिला, वह जोर जोर से विनती करने लगा, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। लोगों का और चेलों का लाख मना करने पर भी उसने और जोर से चिल्लाने लगा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। उसके चिल्लाने पर यीशु रुककर उससे कहते हैं, जाओ, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। और वह दिखने लगा और उछलते कूदते हुए और ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु का साथ हो लिया। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अंधा आदमी हम सबों का प्रतिनिधित्व करता है और प्रभु यीशु की चंगा करने की घटना हमें दो शिक्षा देता है। सबसे पहला तो अंधा आदमी के विषय में, उस आदमी का यीशु के पास आने का दृढ़ संकल्प सराहनीय है। दूसरे लोग जितने भी मना किए, उसने चुप रहने का या रुकने से साफ मना कर दिया। उसका तंगी हालत उसको प्रभु यीशु के पास आने का जुनून पैदा किया। अगर हमें चमत्कार चाहिए तो ऐसे ही जुनून पैदा करने की आवश्यकता है। हल्की पुल्की भावना से ईश्वर की शक्ति प्रदर्शित नहीं होती, लेकिन मजबूत इरादा, दृढ़ विश्वास कभी हमें निराश नहीं करेगा। दूसरी ओर हम यीशु को देखते हैं अपने चेलों को शिक्षा देने के काम में व्यस्त होते हुए भी अंधा आदमी का गुहार सुनकर रुक जाते हैं। उसके लिए शिक्षा देने के बदौलत उसको कार्य में बदलने अधिक महत्वपूर्ण दिखता है। हम जरूरतमंद आदमी को मदद करना प्राथमिकता देते हैं। डूबते हुए आदमी को अपने शब्दों के बौछार से कई गुना अधिक बचाने के लिए कोशिश करना चाहिए। प्रभु यीशु वही करते हैं। हर कोई भाषण से ज्यादा दया का कार्य देखना ही अधिक पसंद करते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें अपनी आशीष और कृपा दे, जिससे कि हम प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में अमल कर अपनी शक्ति दूसरों की भलाई में लगा सकें। और आज संत अल्बर्ट महान के प्रार्थना द्वारा हम यही प्रार्थना करते हैं। आमीन।